हेलो दोस्तों, पिछले हफ्ते के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑडियंस रिटेंशन रेट काफ़ी अच्छा था और स्टेबल था जो नंबर। मतलब जब मैंने शुरू किया था जितने मुझे व्यूज़ आते थे उतने ही आसपास व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो नई थी वो है ऑडियंस रिटेंशन रेट, जो काफ़ी अच्छी थी, जो बढ़ गई। इसका मतलब यही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरी वीडियो देखी और शायद ये भी दर्शाता है कि शायद मेरी स्टोरी टेलिंग और स्पीकिंग स्किल्स शायद अच्छी हो गई है या तो थी, और मैं ये मान चुका हूँ। तो ये आज की जो वीडियो रहेगी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहेगी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि 9 to 5 जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बिजनेस बेटर है। हाँ, सही सुना आपने, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बिजनेस बेटर है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये पूरा वीडियो उसी के बारे में होगा। यानी कि ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा कि बिजनेस बिल्कुल ही बेकार है 9 to 5 के सामने। मैं दोनों की साइड नहीं लेने वाला, लेकिन हाँ, दोनों की बुराई भी नहीं करने वाला। मैं बस फैक्ट्स रखूँगा। मैं क्योंकि दोनों लाइफ जिया हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज एन एम्प्लॉय भी जिया हूँ और एज एन एम्प्लॉयर भी जी रहा हूँ अभी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बस सामने रखूँगा। मुझे तकरीबन अभी 5 साल होने को आ गए इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और मैंने कई सारे चेहरे, कई सारे बातें, बहुत सारे पोजीशंस, बहुत सारे वर्क एनवायरनमेंट मैंने देखे हैं। और मेरे को ये एक चीज़ पता चली है कि ब्लू डॉट इफेक्ट क्या होता है? ब्लू डॉट इफेक्ट वो चीज़ होता है, ये एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था एक टाइम पे। तो उस रिसर्च में क्या हुआ था कि लोगों को जो है उनको आके स्क्रीन में जो कलर है डॉट का वो बताना था कि ये ब्लू है या नॉट ब्लू है। तो अगर आपको ब्लू दिख रहा है तो एक ब्लू बटन होगा, उसको दबाना है। अगर वो आपको ब्लू कलर नहीं दिख रहा तो आपको दूसरा बटन दबाना है जो कि नॉट ब्लू करके था। उसमें कलर का नाम नहीं लिखा रहेगा, नॉट ब्लू लिखा रहेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड क्या हुआ कि बहुत लोगों को स्क्रीन में ब्लू डॉट पहले दिखाया गया, बहुत बार दिखाया गया। उसके बाद फिर दूसरे कलर के डॉट्स दिखाने लगे। जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने दूसरे कलर के डॉट्स दिखाना शुरू कर दिए लोगों को। तो अब शुरू में लोगों ने ब्लू डॉट पे क्लिक किया बहुत बार। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ब्लू के वेरिएंट्स निकालने शुरू कर दिए डॉट्स में, यानी कि जैसे इंडिगो, पर्पल, ये सब। तो जो लोग ब्लू मारते आ रहे थे उनमें से मैक्सिमम लोगों ने फिर से ब्लू ही मारा, जबकि वो नॉट ब्लू होना चाहिए था। तो इस पूरे रिसर्च का जो कंक्लूजन क्या निकल के आया, मतलब मैंने ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है वो काफ़ी डीप है। वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आके मिलेगा बाद में। इसका मतलब यही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़, जैसे कि ब्लू डॉट के एग्जाम्पल से अगर हम देखें, अगर कोई चीज़ आपको बार बार बोली जाए, जैसे समझ लो कोई चीज़ अगर झूठ है, जैसे कि वो ब्लू डॉट तो था नहीं, वो तो ब्लू के वेरिएंट्स थे, या तो मतलब ब्लू से बनाया हुआ अमेलगमेशन दूसरे कलर के साथ था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज आपको बार बार कही जाए, अगर कोई झूठ आपको बार बार कही जाए, तो वो भी आपको सच लगने लगता है। तो इतना मैंने बताया इसीलिए क्योंकि करियर के फील्ड में भी जब आपको बताया जाता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा हैप्पीनेस होता है, पैसा इज इक्वल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इक्वल टू पैसा, बात कुछ हद तक बिल्कुल सही है। मैं आज अपने सारे शौक पूरे कर पा रहा हूं, लेकिन एक बात है जो मैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा कि 9 to 5 वर्सेस बिजनेस। मैं तो कहूंगा यार देखो, आप जब अपना करियर चूज करते हो ना, तो ये मत देखो पैसा किस में ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फिर इसको अगर रिलेट करोगे कि जहां ज्यादा पैसा वहां ज्यादा है ना सुख, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि जहां दाम ज्यादा है वहां काम ज्यादा है ना। जहां दाम ज्यादा है वहां काम ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको कोई बैठे बैठे फ्री में ज्यादा पैसा तो देगा नहीं। तो आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं, नए लौंडे, जो आजकल ड्रॉप आउट ले रहे हैं या कॉलेज खत्म करके एकदम ही बिल्कुल भी कॉर्पोरेट लाइफ जी नहीं रहे, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि बिजनेस में ही फ्रीडम है, बिजनेस में ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे दोस्त, बिजनेस में सब कुछ है एक वक्त के बाद, और जो बीच में जो वक्त आता है ना, काफी रगड़ा वाला वक्त है। आज अगर मैं ये सारी एक एक बातें बताने चलूँ जो मेरे साथ खुद हुई है, जो सारे स्टोरीज जो मेरे साथ खुद हुई है, तो ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसों से एसोसिएट मत करो कुछ भी।
अगर करियर है और करियर में अगर आपको चूज़ करना है कि 9 to 5 बेटर है या बिजनेस बेटर है, कई सारे दोस्तों को मैंने कहते हुए सुना है कि यार मैं इतने देर तक काम करूँगा, इतने सालों तक काम करूँगा, फिर उसके बाद अपना बिजनेस खोल दूँगा। जब मैं पूछता हूँ क्या बिजनेस खोलेगा, तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं, अभी तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस पहले गेन करूँगा। बात आधी सही है, बात एक हद तक सही है, लेकिन देखो आप, मेरे हिसाब से अब मैं अपने बिजनेस का पीओवी दिखाता हूँ आपको। बिजनेस के पीओवी से मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना होता है। ऑब्वियसली मेरे ऊपर कोई बॉस तो है नहीं। मेरा बॉस अगर कहा जाए डायरेक्ट बॉस तो मेरे क्लाइंट्स है, यानी कि जो मेरे कस्टमर्स है, मतलब कस्टमर ही देवता। ये बिजनेस का पहला उसूल है। कस्टमर्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके डिमांड्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हर कोई किसी ना किसी के नीचे है। तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना होगा, किसी पे निर्भर नहीं रहना होगा। ये बहुत गलत है दोस्त। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि बिजनेस वर्ल्ड ऐसा है, काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी एकदम स्टाइलिश लाइफस्टाइल है, बिल्कुल नहीं भाई। आप भी किसी के नीचे काम करते हो, या तो वो दूसरा एक बिजनेस होगा अगर आपका B2B है, अगर B2C है तो कस्टमर आपके देवता है, देवता समान। तो ये बात आप याद रखिए। और दूसरी बात ये है, चलो ठीक है, मान लिया जाए कि अभी अगर कॉर्पोरेट लैडर में मेरे ऊपर कोई बॉस अगर है नहीं, अगर मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं ही करता धरता, मैं जब सुबह उठता हूँ, ऑब्वियसली मुझे कोई कहने वाला है नहीं कि भाई तू इतने बजे रिपोर्ट कर, इतने बजे काम शुरू कर, इतने बजे लॉग इन कर। हाँ, लेकिन अगर मैंने ये चीज़ खुद के साथ नहीं की है ना, मैं खुद ही करता हूँ ये सब, मैं खुद ही अपने लिए टाइम टेबल बनाता हूँ, मैं खुद ही अपने लिए टारगेट सेट करता हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ मैंने किसी दिन मिस कर दिया, तो फिर जो फाइनल जो स्टेटमेंट निकल के आता है, जो आपका मंथली जो स्टेटमेंट है कि कितने सेल्स गए या कितने एक्सपेंसेस हुए, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले। मैट्रिक्स के हिसाब से जाओ तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा प्रॉफिट से कंपैरिजन में, और आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं, सारा तो आपको देने में ही चला गया। ये यूटिलिटी बिल, मेंटेनेंस, फिर एम्प्लॉय का जो भी अलाउंसेस है, सैलरी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 9 to 5 कर रहे हो, भले आपको उसमें फिलहाल देखो, इजी मनी बिल्कुल गलत है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मतलब रियल नहीं है इस वर्ल्ड में। ये तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। लेकिन मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं इसके अलावा, कि आपको फिलहाल के लिए अगर ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ऑब्वियसली सबके घर में कोई ना कोई तंगी चलती है, कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो आपको पैसे जल्दी कमाने होते हैं, या आपको कोई चीज़ की जल्दी होती है, या तो ऑब्वियसली कई बार तो ऐसा होता है कि सोशल प्रेशर होता है कि यार वो इतना कुछ कर रहा है, उसके पास इतनी सारी आइटम है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है। आप देखो, जब भी आप करियर अपना सेट करो तो 4 लोग क्या कहेंगे या 4 लोगों ने आपको क्या कहा है, उस हिसाब से आप बिल्कुल अपना करियर सिलेक्शन मत करो। और यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी ने बोला है कि बिजनेस इज कूल एवरीथिंग, आप उसके लिए कॉलेज छोड़ दो, काम छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं तो कहूँगा कि आप जहाँ पे भी हो, अगर आपको वर्क सेटिस्फैक्शन है, यानी कि आपका बॉस अच्छा है, आपके जो रोल्स है वो काफ़ी मक्खन है, मतलब आपके दिन आराम से जा रहे हैं, आपके बेसिक खर्चे आराम से निकल रहे हैं, लग्जरी को मत गिनना बिल्कुल, आपके बेसिक खर्चे आराम से चल रहे हैं, तो आपका काम बनता है उसी जॉब में आप खुश रहे, और जो आपके एम्प्लॉयर है उनको आप खुश रखें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे आदमी है। मैं बता रहा हूँ दोस्त, अगर आपने ये गलती की बिना, कुछ लोग अगर रिसर्च करके अपने वांट्स, डिमांड्स और सारे डिज़ायर्स को, अपने 10 ईयर डाउन द लेन गोल्स को अगर क्लियर करके ड्रॉप आउट करे कहीं से भी, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा कूद पड़े और सोच रहे कि भाई हम एकदम एक दिन बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम अपने खुद के मालिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो भाई नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूँ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने ये गलती की थी, इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। मैं खुद इस मामले में बड़ा निकला हूँ, इसका मतलब जो भी आप समझो, मैं तो कहूँगा लूज़र। मैं खुद इस मामले में रहा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। उस सदमे से मैं अभी बाहर निकला हूँ और मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं,
यही बोलते हुए कि भाई बिना रिसर्च के, बिना या तो लोगों के कहे के मुताबिक, लोगों के कहे के हिसाब से अगर आप अपना जो डिसीजन है लाइफ में वो आप करते हैं तो भाई मैं बता रहा हूँ रिग्रेट करने वाले हो। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपको लोग कहते हैं, दिखाते हैं या शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया में, वो उनके परसेप्शन के हिसाब से आपको दिखाते हैं, वो उनकी नीड्स है, उनके डिज़ायर्स है। इससे और अच्छे शब्द मुझे मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा जो फॉर्मूला है वो शायद मेरे साथ काम किया लेकिन आपके साथ काम नहीं करेगा। उनका जो फॉर्मूला है हैप्पीनेस का वो उनके साथ काम किया होगा लेकिन आपके साथ काम नहीं करेगा। आप एक बार एकांत में बैठिए, मोबाइल थोड़ा बंद करिए और सारे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कमा दीजिए, हटा दीजिए। फिर आप सोचिए कि आपको लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या। 4 लोग, 4 दोस्त, उनके बारे में मत सोचो। आप ये सोचो बचपन से आप चाहते क्या थे। जब आपको उसका जवाब मिल जाएगा, वो हिसाब से आपके फिजिबिलिटी के हिसाब से, फिजिबिलिटी मतलब आपके खर्चे पानी जैसे निकल पा रहे आराम से बिना आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ दोस्त, बिजनेस में जितना आपको बताते दिखाते हैं वैसा होता नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि काश मेरे पास 9 to 5 जॉब एक पक्का वाला होता जहाँ पे मेरे को अच्छी पैकेज मिलती, 10 लाख 12 लाख, मैं खुश रहता। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। क्या कहानी है, कैसी कहानी है, मैं अगले वीडियो में कभी सुनाऊंगा आपको। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि 9 to 5 वर्सेस बिजनेस में मैं तो कहूँगा जीतता कौन है? आपका पैशन, आपकी खुशियाँ, आपकी खुशियाँ। थैंक यू।